आपने पिछले पूरे महीने में अनुभव किया कि किस तरह से ऐसे मरे ढीले पड़े हुए स्टॉक्स में भसीन साहब अगर उन्हें छू लें, उनका नाम ले लें, उनका रिकमेंड कर लें तो उनमें जिंदगी दे देते हैं। इसलिए हमने संजीवनी शेयर उनका नाम लिखा है। तो सबसे पहले तो भसीन साहब आप आज के अपने संजीवनी शेयर दें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार पुराने जो भी अपडेट आप देना चाहें, जहां एंट्री एग्जिट करनी है, होल्ड करना है, वो हमारे दर्शकों को बता दें सर। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। हम चाहते हैं संजीवनी शेयर सारा शेयर बाजार हो जाए और मैं आपको गारंटी कहता हूं ये 2 महीने उतार चढ़ाव रहेंगे। सितंबर के बाद तो संजीवनी बूटी जरूर आएगी। तो ये मैं आपको दावे से कहता हूं आफ्टर सितंबर द बेस्ट 2 years वी हैव एवर सीन इन आवर हिस्ट्री। तो अगर आप बने हैं तो बने रहिए, लेकिन आपको दोनों तरफ रहना है क्योंकि आपका कैपिटल हमारे लिए सबसे पहले है। तो थैंक यू सो मच। संजीवनी की तरह हम आगे भी चलते रहें। अब आपको अपडेट दे दें तो अनिल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस महीने मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नहीं देखा कि मैंने जितनी कॉल्स दी 95% वो सक्सेस हुए और बहुत अच्छे मार्जिन थे। बट ये सब मार्केट की करामात है और इतनी पेसिमिज्म थी कि कोई ले नहीं सका। आपने सही कहा 8100 पे स्टिकिंग माई नेक आउट वाज वेरी डिफिकल्ट और 9900 एंड 10,000 इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। द प्रॉब्लम वाज कि आप 8100 पे खरीद नहीं सके और 10,000 पे आपसे बिकेगा नहीं। ये एक प्रोवर्बियल प्रॉब्लम है। अब आपको अनिल जी अपडेट दें तो मैंने उस दिन काफी कॉल्स मेरी हिट हो गई थी, लेकिन कुछ में अब स्टॉप लॉस हो गया BEL और एक्साइड में, सॉरी टारगेट हो गया, BEL में स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन 2 कॉल जो स्टॉप लॉस के साथ चल रही हैं वो अभी भी मैं सोचता हूं कि अगर आप रख सकें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। एक है ग्रासिम और एक है HPCL। मैं दोनों शेयरों पे बहुत बुलिश हूं विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू। और HPCL में तो खासकर क्योंकि आज से आपको पता है 33% ऑफ इंडिया विल स्टार्ट टू फंक्शन और अगले 2 हफ्ते में तो आपको वापस गाड़ियां और सब कुछ विल बी ऑन द रोड। तो फ्यूल कंजम्पशन का सबसे बड़ा बेनिफिट will go to HPCL, BPCL and IOC, and HPCL will stand out because of its refining margins and its GRM. Grasim again is a pure play on the Vodafone holding company and the holding company of Ultratech, and I think it is a very very big value pick over here. तो अगर आप कहें तो मैं अब आपको संजीवनी बूटी वाली 2 बाय कॉल दे दूं पहले, फिर 2 सेल कॉल दूंगा सर। एक मिनट सर, इससे पहले आप अपनी कॉल्स दें। वसीम साहब अभी पुराने वाले में ओपन पोजीशंस क्या क्या रहेगी वो एक बार जरा मुझे बता दें तो मैं क्या आगे उसी पर आपसे अपडेट लूंगा। तो क्या क्या पोजीशंस ओपन रखनी है लोगों को? सर बाकियों में तो स्टॉप लॉस हो गया, BEL जो ज्यादातर था स्टॉप लॉस हो गया, ग्रेसिम और HPCL में भी स्टॉप लॉस के पास है। अगर आप रख सकें तो ग्रेसिम में 475 का डाउन साइड रखिए और 550 का टारगेट, और HPCL में 204 का रिवाइज स्टॉप लॉस है और 235 का टारगेट, 228 का टारगेट, सॉरी 228 से। ठीक है, तो ये बिल्कुल, तो ये 2 है। और भसीन साहब आपको दोपहर में भी आपको बता देंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं, अब हर रोज आप जी बिजनेस पर सुबह 10:15 बजे और दोपहर 2:15 बजे 10:15 और 2:15 ये 2 वक्त ऐसे हैं जब भसीन साहब आपको हर रोज अपने संजीवनी शेयर दिया करेंगे। तो दोनों ही वक्त आप हमेशा जुड़ जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि भसीन साहब बाकी समय नहीं दे सकते। आपने देखा गुरुवार को भी अगर 2:15 बजे भी उनका मन हुआ कि उसके बाद भी देना है तो उन्हें पूरी आजादी है, उनका हक है, वो कभी भी फोन करके हमें बोल सकते हैं। 10:15 बजे का सुबह टाइम है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं मुझे 9:30 बजे ही कोई बढ़िया कॉल आ रहा है, तो वो जरूरी है कि सही वक्त पर आपको सही कॉल मिले। लेकिन हाँ 2 वक्त फिक्स है, 10:15 बजे और 2:15 बजे, तब भसीन साहब आपको पक्का मिलेंगे ताकि आपका कोई भी मिस ना हो। तो हमने एक टाइम फिक्स कर लिया है संजीवनी शेयर का। अब संजीवनी शेयर का बिगुल और पहले आज के बाय कॉल्स जो भसीन साहब देना चाहते हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। जी सर बताएं। हाँ तो अनिल जी दोनों फार्मा शेयर है और फार्मा यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है। तो पहला बाय कॉल सिप्ला है, 600 रुपए का भाव है, इसमें 591 का स्टॉप लॉस रखिए और 655, 650, 55, तो ये ट्रेडिंग कॉल भी है अगले 4 दिन के लिए। 650, 55 का टारगेट होना चाहिए ऑन सिप्ला। ओके, सिप्ला में खरीदारी करने की राय है और ये चल रहा है 602। एक सेकंड भसीन साहब, 602 इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है सर? 650 का टारगेट, 591 सर, 591 का। और ये ट्रेडिंग कॉल के तौर पर लें इसे।
तो ये हो गया आपका पहला स्टॉक 600-602 के आसपास सिप्ला खरीदिए, 591 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा भी सी से ही है, कैडिला। कैडिला में आज बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है और उनके जो HCQ है उसके लिए फिर उनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और आप अगर फार्मा शॉप पे जाएंगे तो HCQ इज आउट ऑफ सप्लाई। तो कैडिला लीजिए, 328.30 का भाव है, 322 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 345 टू 350 का टारगेट इसमें अगले 4-5 दिन में आना चाहिए। ओके, तो कैडिला हेल्थ केयर ये दूसरा स्टॉक है। और कैडिला हेल्थ केयर आज थोड़ी देर पहले किरण जी भी हमारे यहाँ रिकमेंड करके गए थे, वो भी कह रहे थे कि बेहतरीन स्टॉक है और मजबूती के साथ ट्रेड कर सकता है। 328-330 की रेंज है। और मैं बता दूं आपको, भसीन साहब जो भी लेवल्स देते हैं वो आपको कैश के लेवल देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फ्यूचर्स और कैश में, क्योंकि सीरीज की शुरुआत है इसलिए प्रीमियम है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थोड़े से हो सकता है फ्यूचर्स में वो स्टॉक्स आपको ऊपर दिखे। कैडिला में खरीदारी करनी है आपको 328.30 के 330 की रेंज में, और 322 और 345 और 350 के टारगेट के लिए। जी हाँ, ये ओके, तो ये है आपके लिए राय दोनों में खरीदारी करने के लिहाज से। अब भसीन साहब के जो कैश के जो सेल वाले स्टॉक्स है वो भसीन साहब बताने वाले हैं। भसीन साहब बताइए कौन से स्टॉक्स है जहां पर शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सकती है? हाँ सर, तो पहला स्टॉक है वो है, इसमें फ्यूचर में शॉर्ट करना है सर आपको। पीवीआर का भाव 910 से 915 चल रहा है। फ्यूचर में डिस्काउंट पे है 40 रुपए, लेकिन इसमें बहुत वीकनेस है और मुझे लगता है दिस विल बी द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस चेंज ऑफ विच दिस वायरस हैज कम। 910 से 915 का शॉर्ट करिए, 940 का स्टॉप लॉस और 850 से 855 का टारगेट। 855, 850, ये जो आप लेवल्स दे रहे हैं शॉर्ट करने के लिए फ्यूचर्स के लेवल है, राइट सर? फ्यूचर है सर, फ्यूचर डिस्काउंट पे है। पहली बार थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन द वीकनेस इज देयर एविडेंट इन द स्टॉक प्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्यूचर्स आप 900-910 की रेंज का इंतजार करें, वहां है बेच दीजिए। 940 का स्टॉप लॉस लगाइए, 855 और 850 के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी है आपको पीवीआर में। एक और स्टॉक दे रहे हैं सर शॉर्ट साइड पर? हाँ सर, दूसरा है मेरा शॉर्ट कॉल है और मैं फाइनेंशियल पे बेरिश हूँ। आपको पता है आरबीएल और बंधन बहुत घट चुके हैं, उनमें सर्किट लग गया है, तो उसमें देना फायदा नहीं। ये है एचडीएफसी लाइफ। आई थिंक इंश्योरेंस विल बी अंडर प्रेशर और एचडीएफसी लाइफ के नंबर थोड़े वीकर साइड पे थे। मुझे लगता है इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी वेरी वीक फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर। 478 से 480 में फ्यूचर बेचिए, 490 का स्टॉप लॉस रखिए और 460 का टू 462 इसमें टारगेट होएगा सर। ओके, 490 के स्टॉप लॉस से आपको करनी है बिकवाली एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर। यहीं पर चल रहे हैं 478, 480 एकदम परफेक्ट लेवल है बेचने के लिए, और 460 का पहला टारगेट है अगले 2-3 दिनों के लिए भसीन साहब की तरफ से। तो अब आपको बाजार के मूड के हिसाब से देखिए, भसीन साहब ने आपको एक तरफा तेजी करवाई है पूरे महीने और सारे टारगेट तक पहुंचे भी है। अब वक्त यह है कि जब आपको दोनों ही तरफ के मौके मिल रहे हैं, तो आपको जब दोनों तरफ के मौके मिले तो वो भी करना चाहिए। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स ये मुश्किल में रहेंगे। इंश्योरेंस स्टॉक्स में अब सेल्स कम होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको बिकवाली करनी है। एचडीएफसी लाइफ 490 के स्टॉप लॉस के साथ आप दे सकते हैं भसीन साहब की तरफ से, और 460 का टारगेट। तो दोनों ही तरह के खरीदारी और बिकवाली दोनों ही स्टॉक्स आपको अब मिलेंगे।